पीएम मोदी ने क्या कुछ खास कहा। उत्तराखंड ऊर्जा प्रदेश बना है, बिजली उत्पादन 4 गुना ज्यादा हो गया है। यहाँ रोड कनेक्टिविटी पर बेहतर काम हो रहा है, सड़कों की लंबाई बढ़कर दुगनी हो गई है। प्रदेश में हवाई यात्रा को बढ़ावा मिला है, अब एक दिन में 4000 यात्री हवाई जहाज से आते हैं। प्रदेश में इंजीनियरिंग कॉलेजों की संख्या बढ़ी, पहले एक मेडिकल कॉलेज था। वैक्सीन कवरेज का दायरा पहले 25% भी नहीं था, अब हर गांव वैक्सीन कवरेज के दायरे में आ गया। उत्तराखंड आध्यात्मिक जीवन की धड़कन है, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, खेल से जुड़े प्रोजेक्ट विकास को आगे बढ़ाएंगे। यहाँ आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों की मांग बढ़ी है, हर विधानसभा में योग केंद्र, होम स्टे एक कंप्लीट पैकेज बनने चाहिए। पहाड़ी भोजन पर्यटकों को परोसना होगा, इससे वे खुश होंगे, यही चीज है जो उन्हें यहाँ दोबारा खींचेगी। डेमोग्राफिक चेंज, भूमि अतिक्रमण जैसे मुद्दों पर भी धामी सरकार ने बेहतर काम किया है। उत्तराखंड राज्य की स्थापना की 25वीं वर्षगांठ यानी रजत जयंती समारोह में भाग लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देहरादून पहुंचे तो खुशियों की बहार देखने को मिली। आपको बता दें कि वन अनुसंधान संस्थान में आयोजित समारोह में उन्होंने जनता को संबोधित किया। पीएम मोदी ने कहा कि 9 नवंबर का ये दिन उत्तराखंड की जनता की लंबी मेहनत और संघर्ष का परिणाम है। ये दिन हर उत्तराखंडी के लिए गर्व का अवसर है। उन्होंने याद दिलाया कि उत्तराखंड की स्थापना का सपना वर्षों पहले देखा गया था और ये सपना अटल जी की सरकार के समय पूरा हुआ। आप सब जानते हैं उत्तराखंड से मेरा लगाव कितना गहरा है। जब मैं स्पिरिचुअल जर्नी पर यहां आता था तो यहां पहाड़ों पर रहने वाले मेरे भाई बहनों का संघर्ष, उनका परिश्रम, कठिनाइयों को पार करने की उनकी ललक मुझे हमेशा प्रेरित करती थी। साथियों, यहां बिताए हुए दिनों ने मुझे उत्तराखंड के असीम सामर्थ्य का साक्षात परिचय करवाया है। इसलिए ही जब बाबा केदार के दर्शन के बाद मैंने कहा ये दशक उत्तराखंड का है, तो ये सिर्फ मेरे मुंह से निकला हुआ एक वाक्य नहीं था। मैंने जब ये कहा तो मुझे पूरा भरोसा आप लोगों पर था। आज जब उत्तराखंड अपने 25 वर्ष पूरे कर रहा है तो मेरा ये विश्वास और दृढ़ हो गया है कि उत्तराखंड के उत्कर्ष का कालखंड है। देवभूमि को मिली इन विकास योजनाओं की सौगात। राज्य को 8140 करोड़ से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। परियोजनाएं उत्तराखंड के कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों को गति देने के उद्देश्य से शुरू की गई। प्रमुख परियोजनाएं जिनका हुआ शिलान्यास। परियोजनाओं की अनुमानित लागत 7210 करोड़ से अधिक। शोंग बांध पेयजल परियोजना, इसका उद्देश्य देहरादून को 150 MLD पेयजल की आपूर्ति करना है। जमरानी बांध बहुउद्देशीय परियोजना नैनीताल, ये परियोजना पेयजल, सिंचाई, सहायता और बिजली उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। चंपावत में महिला खेल महाविद्यालय की स्थापना। नैनीताल में उन्नत डेयरी संयंत्र, विभिन्न इलेक्ट्रिकल सब स्टेशन, बिजली उपकेंद्र। परियोजनाएं जिनका पीएम ने उद्घाटन किया। परियोजनाओं की अनुमानित लागत 930 करोड़ से अधिक। देहरादून जलापूर्ति कवरेज अमृत योजना के तहत देहरादून शहर के 23 जोनों में जलापूर्ति कवरेज की परियोजना। पिथौरागढ़ जिले में विद्युत उपकेंद्र, सरकारी भवनों में सौर ऊर्जा संयंत्र। हल्द्वानी स्टेडियम में एस्ट्रोटर्फ हॉकी ग्राउंड। प्रधानमंत्री ने राज्य के विकास पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि 25 साल पहले उत्तराखंड का बजट मात्र 4000 करोड़ रुपए था, जो अब बढ़कर 1 लाख करोड़ से अधिक हो गया है। बिजली उत्पादन 4 गुना बढ़ा और सड़कों की लंबाई दोगुनी हो गई। पहले 6 महीने में लगभग 4000 यात्री हवाई जहाज से यात्रा पे आते थे, आज यह संख्या एक दिन में 4000 से अधिक हो गई। शिक्षा,
स्वास्थ्य, पर्यटन और खेल से जुड़े ये प्रोजेक्ट्स यहां रोजगार के नए अवसर तैयार करेंगे। जमरानी और सौंग बांध परियोजनाएं देहरादून और हल्द्वानी शहर की पेयजल की समस्या को दूर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। उत्तराखंड सरकार अब सेब और कीवी के किसानों को डिजिटल करेंसी में अनुदान देना शुरू कर रही है। इसमें आधुनिक टेक्नोलॉजी के माध्यम से आर्थिक मदद की पूरी ट्रैकिंग करना संभव हो रहा है। 25 वर्षों में उत्तराखंड में सड़कों की लंबाई बढ़कर 2 गुनी हो गई है और यहां 6 महीने में 4000 यात्री हवाई जहाज से आते थे। 6 महीने में 4000। आज एक दिन में 4000 से ज्यादा यात्री हवाई जहाज से आते हैं। साथियों, इन 25 सालों में इंजीनियरिंग कॉलेजों की संख्या 10 गुना से ज्यादा बढ़ी है। पहले यहां सिर्फ एक मेडिकल कॉलेज था, आज यहां 10 मेडिकल कॉलेज है। 25 साल पहले वैक्सीन कवरेज का दायरा सिर्फ 25% भी नहीं था। 75% से ज्यादा लोग बिना वैक्सीन की जिंदगी शुरू करते थे। आज उत्तराखंड का करीब करीब हर गांव वैक्सीन कवरेज के दायरे में आ गया है। आज उत्तराखंड जिस ऊंचाई पर है उसे देखकर हर उस व्यक्ति का खुश होना स्वाभाविक है जिसने इस खूबसूरत राज्य के निर्माण के लिए संघर्ष किया था, जिन्हें पहाड़ से प्यार है, जिन्हें उत्तराखंड की संस्कृति, यहां की प्राकृतिक सुंदरता, देवभूमि के लोगों से लगाव है, उनका मन आज प्रफुल्लित है, वो आनंदित है। पीएम मोदी ने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय विकास हुआ है। पहले राज्य में केवल एक मेडिकल कॉलेज था, जबकि अब यहां 10 मेडिकल कॉलेज हैं। इंजीनियरिंग कॉलेजों की संख्या 10 गुना बढ़ गई है। वहीं पीएम मोदी ने उत्तराखंड की आध्यात्मिक महत्व को भी रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि देवभूमि गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, जागेश्वर और आदि कैलाश जैसे तीर्थों के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। हर साल लाखों श्रद्धालु इन पवित्र स्थलों की यात्रा करते हैं, जो न केवल भक्ति का मार्ग बनाती है बल्कि राज्य की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती देती है। उत्तराखंड की सीमाएं उत्तर में तिब्बत, पूर्व में नेपाल, पश्चिम में हिमाचल प्रदेश और दक्षिण में उत्तर प्रदेश से लगी हुई है। ये राज्य अपनी प्राकृतिक सुंदरता, तीर्थ स्थलों जैसे बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री और समृद्ध संस्कृति के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए इसे देवभूमि भी कहा जाता है। आपको बता दें कि 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 के पारित होने के बाद उत्तराखंड को उत्तर प्रदेश से अलग करके भारत के 27वें राज्य के रूप में स्थापित किया गया था। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया।